यस ट्रेडर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी आर ट्रेडर। और आज का टॉपिक स्पेशल है फॉर द पीपल दोज आर वर्किंग एंड दोज डोंट हैव मच टाइम टू ऑब्जर्व द कंप्लीट डे इन अ मार्केट। सो आज का टॉपिक है बिल्डिंग अ वेल्थ ओवर अ टाइम कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आज का टॉपिक स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के थ्रू ये आज देखने वाले कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। इंट्राडे इज़ वेरी डिफरेंट, लॉन्ग टर्म इज़ डिफरेंट एंड शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेडिंग इज़ क्वाइट डिफरेंट। सो आज स्पेसिफिकली हम डिस्कस करने वाले हाउ टू इन्वेस्ट इन फॉर लॉन्ग टर्म इज मोर देन 6 मंथ और ईयर। उसी के लिए हम बात करने वाले मोर देन 1 ईयर जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए आज ये वीडियो है। और पूरा वीडियो आज एंड तक देखिए। सो आई विल provide a code for those people. With a single click they will get a selective stocks, so those people will invest in those stocks. And प्लीज़ एंड तक देखिए, आपको एक कोड सिंपल सा दूंगा, उसमें से अगर आप रन करते इट विल फाइंड आउट द सिलेक्टेड स्टॉक फ्रॉम द थाउजेंड्स ऑफ द स्टॉक्स। ओके, और जो भी निफ्टी मिड कैप एंड ऑल दोज स्टॉक्स में से आपको सिलेक्टिव स्टॉक्स मिलने वाला है। सिंपल सा एक कोड रन करने के बाद आपको फाइंड करोगे कि कौन से स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना है। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट इज़ ऑल्सो वेरी रिस्की स्ट्रैटेजी पॉइंट। अगर आप 10 लाख 15 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, स्टॉक्स अगर 10% 20% ड्रॉ डाउन हो जाता है आप खरीदने के बाद, सो इट विल बी लाइक 2-3 लाख का लॉस होता है। सो उसके लिए भी आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी डिफाइन करना है, रूल्स आपको डिफाइन करना है, माइंडसेट आपको सेट करना है कि कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। उसके लिए आज हमने ये टॉपिक सिलेक्ट किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड ऑल दिस डिस्क्लेमर ओके बिफोर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। और आज का कंटेंट है like define the investment goal, then understand the risk tolerance and diversify your portfolio, research and select investment, a regular contribution in your stocks, back testing and optimization आज हम करेंगे, monitor the anti balance, avoid market timing and maintain discipline and seek the professional advice. So first topic जो है investment goal, first it is define specific, measure, achievable, relevant and time bound. So time bound means smart goal means इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है स्टॉक्स में तो एटलीस्ट यू हैव टू गिव एटलीस्ट 6 मंथ 1 ईयर 3 इयर्स आपको ड्यूरेशन स्टॉक्स को देना ही है। ओके, सो दैट टाइम फ्रेम यू हैव टू डिफाइन कि आपको कितना टाइम तक होल्ड करना है स्टॉक्स को और कितना लॉस आप कर मीन्स प्रीवियसली ऑल्सो यू हैव टू डिफाइन कि आपको मैक्सिमम लॉस कितना ले सकते हैं, मीन्स 10% 20%। अगर मेरा खुद का ये मानना है, अगर आप किसी स्टॉक्स में एंट्री ले आए और वो स्टॉक्स अगर 15 to 20% के नीचे चला गया आपने खरीदने के बाद, सो जस्ट सिंपली एग्जिट द स्टॉक्स। क्योंकि एक बार अगर आपने एंट्री ले लिया और करेक्शन अगर हम स्टॉक्स में स्टार्ट हो गया तो 20% 50% कितना होगा पता नहीं। सो बेटर वे एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक एंड अगेन सर्च फॉर द अनदर। बट आज जो मैं आपको इंडिकेटर या कोड देने वाला हूँ वो विथ कोड एंड इंडिकेटर, इसका दोनों का कॉम्बिनेशन आपको एट द एंड ऑफ द सेशन मिलेगा। सो इट विल डेफिनेटली फाइंड अ गुड स्टॉक्स, उसमें लॉस होने का आपका बहुत कम चांस होगा। ओके, ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रैटेजी 100% फुलफिल है, ऑलवेज देयर इज सम ड्रॉबैक्स ऑल्सो, बट यू हैव टू मॉनिटर दोज थिंग्स। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है अंडरस्टैंड द रिस्क। सो रिस्क दैट इज यू हैव टू डिफाइन कि आप मैक्सिमम लॉस वो स्टॉक्स में कितना ले सकते हैं। अगर आप 10 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहे, 4 to 5 आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है, देन अगर 1 लाख 2 लाख अगर आप इन्वेस्टमेंट करें 5 स्टॉक्स में विद 10 लाख इन्वेस्टमेंट, तो उसमें से 2 लाख में आपको 10% और 20% का स्टॉप लॉस लगाना है। लाइक एक स्टॉक्स अगर आप परचेस करें 2 लाख का तो 20,000 to 40,000 मैक्सिमम 20,000 आप रिस्क उसमें उठा सकते हैं, उसके बाद आप उसको एग्जिट कर सकते हैं। तो दैट इज़ माई स्ट्रैटेजी। अगर वो कंटिन्यू लॉस में स्टार्ट हो शुरू हो गया, इट मीन्स आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना लॉस हो रहा है या कितना डीप वो करेक्शन कर सकता है। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे लाइक रिलायंस, टाटा एंड
कि उतना दे आर नॉट कंटिन्यूसली इन राइजिंग पोजीशन, वो कंटिन्यूसली अप डायरेक्शन में नहीं जाते, बीच बीच में वो 5% 2% का करेक्शन होते रहता है। सो उस करेक्शन के टाइम पे आपको एंट्री लेना है, दैट इज द मेन पॉइंट, और वो मैं आपको चार्ट पे दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आता है डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, लाइक यू हैव टू स्प्रेड योर स्टॉक्स लाइक विद द स्टॉक सिलेक्शन, डिफरेंट स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, लाइक गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बॉन्ड्स या अभी ईटीएस आए स्टॉक्स मार्केट में, लाइक निफ्टी ईटीएफ एंड डिफरेंट ईटीएफ्स आर स्टार्टेड, तो उसमें आप 10 to 20 to 25% तक आपको ईयरली प्रॉफिट मिलता है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन, लाइक डिफरेंट सेक्टर्स यू हैव टू चूज, लाइक सेम सेक्टर के स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इट मे हैपन दैट दैट सेक्टर में गेट सैचुरेट और स्टार्ट द करेक्शन। सो एक ही इसमें आपका करेक्शन मोड में सब स्टॉक्स चले जाएंगे। सो इट इज़ बेटर टू सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन बिफोर इन्वेस्टमेंट। देन geographical diversification, like include international investment stocks. Always do the research on the stocks before doing the investment. Fundamental research mostly done by the financial research institutes like mutual funds and all those banking sectors and all big players. Then I am just investing the money with the help of technical indicators and that is the way. मीन्स अगर फंडामेंटल अगर उसका प्रॉपर है तो वो स्टॉक्स अप डायरेक्शन में ही जाएगा। मीन्स आपका इन्वेस्टमेंट इतना होता नहीं कॉमन पीपल का कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और स्टॉक्स अप डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा होता नहीं है। ऑलवेज इट इज़ रन बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। सो उनका अगर डायरेक्शन प्रेडिक्शन किसी स्टॉक्स के लिए प्रॉपर है तो हम उसमें एंट्री कर सकते हैं। दैट इज़ द वे ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर अ कॉमन पीपल, क्योंकि आपके पास ना ही उतना टाइम है कि आप उतना कर रिसर्च एंड ऑल दोस। जस्ट सिंपल 2 things you have to do and I am going to explain those on the chart. Okay, so that will define complete criteria to investment. Next is regular contribution. So you have to regularly monthly or quarterly invest in your stocks, so it will be a beneficial for you also. And also monitor the stocks. Monitor and rebalance, like periodically you have to regularly review your portfolio to ensure the align with your goals and risk tolerance. मीन्स आपको कंटिन्यूसली वॉच करना है कि क्या हो रहा है मार्केट में, ऐसा नहीं कि डेली, बट विद इन वीक मंथ यू हैव टू मॉनिटर द स्टॉक्स प्राइस, और मार्केट का व्यू क्या है वो भी आपको देखना पड़ेगा। मेंटेन डिसिप्लिन, सो स्टिक टू योर प्लान, फॉलो योर investment plan, avoid making impulsive decisions based on the market emotions. मार्केट करेक्शंस भी होता है, अपसाइड भी होता है। सो ऐसा नहीं कि आपको प्रॉफिट आज गया तो आप तुरंत निकल गए, 1 month में निकल गए, 2 month में आपका थोड़ा सा 20,000 30,000 नहीं, आपको प्रॉपरली पेशेंसली हैव टू टेक लाइक 2 times 3 times that types of goals you have to define in an investment. And also time duration is like 1 year, 2 year, 3 year or more also. Okay, so these are the theoretical part, and now I will show you the chart, all these things on the chart, and there is a one indicator, simple one indicator मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, that is the ADX. Okay, ये ADX indicator है and मूविंग एवरेज हमने यूज़ किया है। सो ADX का जो स्ट्रैटेजी है, सिंपल वे, अगर आप ADX अबाउट 25 यूज़ करते, इसका सेटिंग मैं 25 पे करता हूँ। ओके, 25.5 पे 25 25 पे एक लाइन डाल दिया, जब भी एक क्रॉस होगा यहाँ से तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट पे अगर आप परचेस करते हैं इसको, ओके, तो अभी ADX के ऊपर नहीं आ रहा है। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं लाइक 1700, तो स्टॉक से ट्रेंड का बहुत बार तो मुझे जब भी मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ कि उसका जो बोलते हैं ना फंडामेंटल क्या है, ये क्या है, मैं कभी देखता ना, जस्ट टेक द स्कैनर, चार्ट लिंक का एक स्कैनर मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, उसमें 2 लाइन का खाली कोड है, वो आप उसमें
सर्च करो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और जो लोगों को एंजल वन ब्रोकिंग का अकाउंट भी फ्री में ओपन करना है वो भी डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके ओपन कर सकते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट द इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ से अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते फिर 1700 से इन्वेस्टमेंट, सो इट इज़ लाइक 5100, नियर अबाउट 3 टाइम्स रिटर्न आपको मिला है। ये आज का डेट है, ये वीकली चार्ट है, ओके, 10 जून का, और आज का डेट है 15 जून 2024। और इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया होता है लाइक 12 जून 23, मीन्स नियर अबाउट परफेक्टली 1 ईयर में आपका 3 टाइम्स का कैच यहाँ पे आ गया, और स्टिल दिस स्टॉक इन अप ट्रेंड, एक अभी अप ट्रेंड में है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप परचेस करते हैं, तो स्टॉक शुड बी ना अप ट्रेंड। तो एडीएक्स जो इंडिकेटर है, इट शोज द ट्रेंड। तो ट्रेंड जब स्टार्ट हुआ इसका 25 से, यहाँ से अगर हम इसको कैच करते हैं तो स्टिल इट इज अप डायरेक्शन। अभी यहाँ से वो थोड़ा सा साइडवेज आ रहा है, डाउन साइड मीन्स इट इज गोइंग इन डाउन साइड है। एडीएक्स इंडिकेटर कैसे यूज करते हैं उसके के लिए अलग से मैं वीडियो बना के दे सकता हूँ। आई नीड सम likes, comments and subscription from your side also for my all the efforts, okay? So please like, subscribe and share my videos to your friends, so it will help to them also. So आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 जून को अगर आप परचेस करते 1661 से, या नियर अबाउट 1700 से आप परचेस करते, तो यहाँ पे आज का डेट में आपका 3 टाइम्स पूरा प्रॉफिटेबल स्टॉक्स है। तो और मैं स्टॉक्स आपको दिखाने वाला हूँ क्या प्रोसेस किया। वो ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि एक ही चार्ट लिया और डायरेक्ट स्टार्ट किया, नहीं। ये यहाँ पे एडेक्स का कंडीशन फुलफिल हुआ अबाउट 25, अभी भी ये अप ट्रेंड में, अब थोड़ा सा करेक्शन मोड पे आएगा क्योंकि डाउन साइड है। तो डाउन साइड एडेक्स अगर डाउन साइड, इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक्स का डायरेक्शन चेंज हुआ, इट विल बी इन अ होल्ड पोजीशन। अभी वो यहाँ पे थोड़ा रुकेगा, अगेन इट विल स्टार्ट। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अप साइड आया, अगेन वेट, अगेन ब्रेकआउट, अगेन वेट, अगेन ब्रेकआउट, अगेन यहाँ पे 3 4 कितना है 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 वीक तक वेट किया, अगेन अप साइड, अगेन इट विल 5 6 वीक तक अगर ये यहाँ सेम पोजिशन पे वेट करता है, अगेन यू कैन टेक द एंट्री। सो दिस इज द वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेम वे यहाँ पे भारत फोर्ज का चार्ट है, यहाँ पे भी अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे 25 के ऊपर, ओके, सो ये मैंने डाल दिया 25 के ऊपर लाइन, यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। नियर 950 का आपका परचेस होता भी है, नियर अबाउट 1800 के पास वो स्टॉक चल रहा है, ओके। सो इट इज़ अ डबल ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। और डेट क्या था, अगस्त 23। नियरली 9 to 10 मंथ में आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो सकता है। सीमेंस का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम डालते हैं, एक मिनट, 25, यहाँ पे 25 के ऊपर हमने एड डाल दिया। तो यहाँ से अगर इसको नीचे से क्रॉस करता है तब आपको इन्वेस्टमेंट करना है। लाइक 15 जनवरी के आसपास ये 25 के ऊपर गया, ओके, जनवरी 1 के आसपास। तो 4000 पे अगर आप परचेस करते हैं तो आज नियर अबाउट 8000 के आसपास ये स्टॉक आ गए। तो विद इन 6 मंथ इट इज़ एन डबल प्राइस। सो इट इज़ ए, बोलते ना, एक गोल्डन की है इन्वेस्टमेंट के लिए, आप सबके लिए। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, बट ये डेफिनेटली आपको बेस्ट वे ऑफ द इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म, मोर देन 6 मंथ, ईयर और 2 3 ईयर्स। अगर ये चार्ट, अगर ये स्टॉक्स मूविंग एवरेज के नीचे अगर आना स्टार्ट होता है, आप सिंपली उसमें से एग्जिट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर ये मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, आप यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं 4000 के आसपास। अगेन यू कैन टेक द एंट्री विद द सिंपल नियर अबाउट सेम अमाउंट व्हेन इट इज, बट द कंडीशन इज IDX is in rising condition, from डाउन साइड टू अप साइड इट इज, नीचे से वो ऊपर कट कर रहा है और अप डायरेक्शन में शो कर रहा है। सो इट इज शोइंग द डायरेक्शन, ओके। सो ये थर्ड एग्जांपल, अगेन ABB इज अगेन सेम। इसमें भी आप अगर ADX को अप्लाई करते हैं 25, तो आपको यहाँ पे एंट्री मिलता है, 25 के ऊपर निकल रहा है ADX, तो 3500 के पास आपका एंट्री होता। आज उसका प्राइस 9000 है। पर मैंने कैसे फाइंड किया, ये आप भी कर सकते हैं सिंपल। उसके लिए एक चार्ट लिंक का कोड है 2 लाइन का, ओके, आई विल शो यू। सो दिस इज अ चार्ट लिंक कोड, उसके ऊपर मैंने वीकली ADX अबव 25 डाला है। 1 सेकेंड,
वीकली एडिक्स अबाउट 25 डालते हैं, ओके, एंड जस्ट स्कैन द कोड। तो आपको ये सब पूरा जो पूरा जो स्टॉक्स है उसमें आ जाएगा। तो कितने सारे स्टॉक्स यहाँ पे अभी वो शो कर रहा है, बट इट इज़ लाइक हाउ टू टेक द एंट्री। जो भी स्टॉक नीचे से ऊपर आ रहा है या एडीएक्स नीचे से कट करके ऊपर है, उस स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अभी तो ये स्टॉक्स पूरा निकल गया है, मीन्स इट इज़ लाइक एट द हाईएस्ट पीक पॉइंट। फिर जो करेक्शन करके अगेन ये मूविंग एवरेज के पास आएगा और इसका एडेक्स अगर अबाउ 25 रहेगा, देन यू कैन अगेन डू द इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आप यहाँ पे एक पिक ये हैमर दिख रहा है, बट यहाँ से उसने सपोर्ट ले लिया, तो दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट। मीन्स कंडीशन वही है, अगर एडेक्स अबाउ 25 है और सपोर्ट लाइन के पास आ रहा है, यू कैन इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक्स। अगर ये आज का वीडियो, सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। एंड आपको अगर एंजल वन में अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे, फ्री में आप उसमें से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।